केवल जबानों पर ज़रूर है आरोप हिंदू मुस्लिम का, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का एक छोटा सा भी झगड़ा नहीं हुआ है किसी चुनाव में। अगर किसी चुनाव में हुआ हो, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वाले, दोनों पार्टी वाले कोई सबूत ला कर दे दे कि भाई चुनाव से संबंधित हिंदू मुस्लिम का इस गांव में ये झगड़ा हुआ है कि यहाँ पर मोमडन वोट थोड़े ज़्यादा हैं। अब मोमडन वोट ज़्यादा हैं, जब ईद आती है या कोई त्यौहार आता है तो हमारे हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी चुनाव है, चुनाव में एक मुसलमान ऐसे दिख रहा है जैसे पता नहीं कौन सी पार्टी से है, और हिंदू जबकि 75-70 हज़ार के लगभग मुस्लिम हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हर बार यहाँ, अभी जो जुबेर जी जीते थे पिछला चुनाव 10 महीने पहले, वो 98,000 कुछ वोटों से जीते थे, उनको मिले थे, जबकि 70,000 मुस्लिम वोट हैं, 20,000 वोट हिंदू देते हैं। किस कारण से देते हैं ये भी हमें पूछना पड़ेगा जनता के बीच कि 20,000 अगर वो मुसलमान इतने गलत यहाँ व्यवहार करते हैं या गुंडागर्दी होती है तो वो 20,000 हिंदू कोई खरीदे हुए हैं या विकास के नाम पर देते हैं। यहाँ सामने मस्जिद है जिसके अंदर 3-4 दुकानें मुसलमानों की है, लेकिन उनकी दुकानों पर हिंदू कपड़े खरीदते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं। यहाँ जितने भी हिंदुओं की दुकान चाय की आपको खड़ी दिख रही हैं, इन पर हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान चाय पीते हैं। अब की बार रामगढ़ का इंचार्ज है मैडम, रामगढ़ का जो भी चुनाव होता है यहाँ पर 35 जो भी आरोप लगाते हैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन ये मैं खुद देख रहा हूँ, मैं मीडिया से रहता हूँ, मैं मीडिया बिलोंग करता हूँ खुद ही। यहाँ पर 35 साल से जब से दोनों आए हैं, ज्ञानदेव आहूजा, जुबेर खान, केवल जबानों पर ज़रूर है आरोप हिंदू मुस्लिम का, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का एक छोटा सा भी झगड़ा नहीं हुआ है किसी चुनाव में। अगर किसी चुनाव में हुआ हो, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वाले, दोनों पार्टी वाले कोई सबूत ला कर दे दे कि भाई चुनाव से संबंधित हिंदू मुस्लिम का इस गांव में ये झगड़ा हुआ है। दोनों पार्टी आरोप लगाती हैं, वो सही है, लेकिन एक बात और है कि विकास के नाम पर यहाँ वोट पब्लिक युवाओं के अंदर जो दिख रहा है आज जोश, वो मात्र ये है कि युवाओं को चाहिए विकास, बेरोजगारी, रोजगार। यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे, अभी उन करीब आज उनको 45-50 दिन हुए हैं, आदरणीय जुबेर खान जी, जो यहाँ पर विकास के नाम पर उन्होंने काम बहुत कराए हैं। मैं नहीं कहता, पब्लिक कहती है। अब चारों तरफ जाओगे, ठेली वालों से, खोखे वालों से, खुद भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी, उनके निवास पर पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा एक नेता था राजस्थान का जो उनके निवास पर नहीं गया और उनको सहानुभूति नहीं दी, श्रद्धांजलि नहीं दी और उनकी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष खुद सब पहुँचे। अगर वो गलत आदमी थे, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी वाले नहीं पहुँचते। यही हाल हमारे बीजेपी का है। ज्ञानदेव आहूजा जी जब विधायक थे, उन्होंने भी जितना उनके बस की था उन्होंने काम कराया इस क्षेत्र में। लेकिन आज जो बात आती है योजनाओं की, कई भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले अभी दोनों बहस कर रहे थे कि 1 साल से ऊपर हो चुका है आज भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सरकार बने, लेकिन भजन लाल जी की एक भी स्कीम, एक सुई से लेकर हवाई जहाज वाली जो एक वकील साहब ने भी उदाहरण दिया, एक भी कोई स्कीम ऐसी चलाई गई हो अभी 1 साल के अंदर कि जिससे गरीब को या किसी व्यापारी वर्ग को या किसी बेरोजगार को कोई सहायता मिली हो। जितनी भी योजनाएं आज जो भी आपको उद्घाटन दिख रहे हैं पुल के या कोई भी योजनाओं के, वो कांग्रेस के कार्यकाल की हैं। जो टाइम पास हो चुके हैं, हाँ, जो प्रस्ताव ले लिए गए थे वो अब चालू हैं, लेकिन अब एक दूसरे को सौंपा। दूसरी बात, जो अब इस समय कांग्रेस का प्रत्याशी दिख रहा है वो एक युवा है। सामने जो प्रत्याशी है भाजपा का, वो भी एक बढ़िया आदमी है, ये नहीं कि कोई गलत आदमी, दोनों बढ़िया आदमी हैं। लेकिन यहाँ की जनता 13 तारीख को जो मतदान होगा उसमें सबको ये पता चल जाएगा कि रामगढ़ की जनता, पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस रामगढ़ के ऊपर है, क्योंकि जो चुनाव प्रत्याशी लड़ रहा है कांग्रेस का, वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, राष्ट्रीय लेवल का नेता था। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार है, केंद्र की सरकार भी, राज्य सरकार, दोनों ने छावनी बना रखी है अपनी पार्टियों की। लेकिन ये 23 तारीख को तय होगा, जब रिजल्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि कांग्रेस जीतती है भाजपा। अगर कांग्रेस जीतती है तो 35 साल जो जुबेर जी ने कार्य कराए उन पर माटी फिरेगी, या तो फिर जनता ये कहेगी कि भाई हमने विकास नहीं देखे। जबकि कुछ कांग्रेस के व्यक्ति बीजेपी में अभी अभी नए गए हैं, उन्होंने ही वो झंडा लिया था कि जुबेर जी ने विकास कराए। आज वही लोग उस विकास को नकार रहे हैं, जो झंडा लेकर जाते थे कि जुबेर जी ने विकास कराया, आज उसको नकार रहे हैं। लेकिन मेन कारण क्या है, 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा ना पब्लिक के सामने, या तो वो आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या आएगा कांग्रेस के पक्ष। कांग्रेस के पक्ष में अगर आता है और आर्यन जुबेर खान अगर जीतता है तो अपने पिता की जो विरासत है, जो विकास कार्य है, उनके ऊपर जीतेगा, क्योंकि अभी साफ छवि का बंदा है, कोई बेदाग है उसके ऊपर, एक कोरा कागज़ है।
और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सुखवंत सिंह जी जीतते हैं तो उनके ऊपर पूरी केंद्र की सरकार का जोर होगा। राजस्थान के जो भजन लाल जी हैं उनके द्वारा जो भी योजनाएं, ये तो कह रहे हैं योजना चलाई, लेकिन आप भी जानते हैं मीडिया, मैं भी जानता हूँ, मैं भी मीडिया से बिलोंग करता हूँ, अभी तक कोई ऐसी योजनाएं दिखाई नहीं दी हमें। लेकिन अगर दोनों की बात माने हम, यहाँ चारों तरफ पब्लिक भी है और ये आप जाओगे छोटे दुकानदार से पता चलेगा आपको महंगाई के बारे में, क्योंकि महंगाई का असर पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। कि आज अपन बाज़ार में सब्ज़ी लेने भी जाते हैं तो कम से कम सुबह शाम की सब्ज़ी 100 रुपये की सब्ज़ी एक बेचारा मजदूर लेकर आता है, जो ये 10 रुपये की सब्ज़ी सुबह की एक 20 रुपये की लाता था आज से 2-3 साल पहले। आज किसी चीज़ के भाव देख लो तो महंगाई का फ़र्क तो पड़ेगा। युवा वर्ग दोनों तरफ, यहाँ रामगढ़ एक संवेदनशील क्षेत्र इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर मोमडन वोट थोड़े ज़्यादा हैं। अब मोमडन वोट ज़्यादा हैं, जब ईद आती है या कोई त्यौहार आता है तो हमारे हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी चुनाव है, चुनाव में एक मुसलमान ऐसे दिख रहा है जैसे पता नहीं कौन सी पार्टी से है, और हिंदू जबकि 75-70 हज़ार के लगभग मुस्लिम हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हर बार यहाँ, अभी जो जुबेर जी जीते थे पिछला चुनाव 10 महीने पहले, वो 98,000 कुछ वोटों से जीते थे, उनको मिले थे, जबकि 70,000 मुस्लिम वोट हैं, 20,000 वोट हिंदू देते हैं। किस कारण से देते हैं ये भी हमें पूछना पड़ेगा जनता के बीच कि 20,000 अगर वो मुसलमान इतने गलत यहाँ व्यवहार करते हैं या गुंडागर्दी होती है तो 20,000 हिंदू कोई खरीदे हुए हैं या विकास के नाम पर देते हैं। तो ये आप ये जनता के बीच में पूछिए, मैं तो इतना ही बता पाऊंगा कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कौन प्रत्याशी कैसा है, विकास के नाम पर मिला है या राजा का बेटा राजा बना है या किसान का बेटा। क्योंकि आज बड़ी बड़ी बातें दोनों बीजेपी भाजपा दोनों एक दूसरे पर, कांग्रेस आरोप लगा रही है एक दूसरे पर, लेकिन पता आपको 23 तारीख को चलेगा। मतलब सांप्रदायिक सौहार्द की जो आप बात करी वो सिर्फ चुनाव में खराब हुए, बाकी जो रामगढ़ की जनता एक साथ मिलजुल रहे हुए केवल चुनाव में है। मैं यहाँ पर ये तहसील के आप आगे बैठे हो, यहाँ पर एक भी मुसलमान की कोई दुकान नहीं है। यहाँ सामने मस्जिद है जिसके अंदर 3-4 दुकानें मुसलमानों की है, लेकिन उनकी दुकानों पर हिंदू कपड़े खरीदते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं। यहाँ जितने भी हिंदुओं की दुकान चाय की आपको थड़ी दिख रही हैं, इन पर हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान चाय पीते हैं। अगर ऐसा होता है यहाँ चुनाव के अंदर तो कोई भी अपनी जाति के हिसाब से, जैसे आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोक लगाई थी, अयोध्या में प्लेट लगाई थी दुकानदारों का, अगर हिंदू ने मांग करी कि दुकानदारों का आगे प्लेट लगाई जाए जिससे पता चले कि सीताराम की दुकान है तो सीताराम से एक हिंदू सामान ले और मुसलमान की दुकान पर नहीं चढ़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक इसलिए लगाई कि ये भाईचारा बना रहे हिंदुस्तान के अंदर। ये प्लेटों लगाने से एक आपस में बैर पड़ेगा। तो आप आगे भी पूछे किसी दुकानदार से, आपको पता चलेगा कि किस नाम पर आपको वोट मिलेंगे। कई लाग रही हो रामगढ़ के माए जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, एक वापस मौका मिलियो है आप लोगों ने, एक ही मतलब आप देखा एक ही कार्यकाल के मायने 2 बार आप जो विधायक चुनकर भेजो, पहले दिवंगत नेता जो है जुबेर खान बान बना के भेजा है, अब कांग्रेस की तरफ बांग बेटान मौका दियो गयो है, बीजेपी सुखवंत सिंह जो पिछली बार बीजेपी में बगावत कर आसपा पार्टी में लड़िया है, कहीं लागे अब की बार कौन सीट निकाली? अब की बार तो मैम सुखवंत जी जीतेंगे। सुखवंत जी जीती, कई वजह की सुखवंत जी जीती? एक जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके सुनते हैं। बीजेपी क्लियर है? क्लियर है, बीजेपी बिल्कुल क्लियर है आज कि अब है ना कि बीजेपी को रोकने वाला कोई नहीं है। पहले कौन रोक रिया? पहले तो और खड़े जो आते थे ना, और इसलिए आधे वोट आते आधे आते नहीं, क्योंकि इनका है 70-75 हज़ार का, हमारे 2 लाख वोट है हिंदुओं, तो वो कट जाते थे और कटने की वजह से है ना कि हम हार जाते थे। और अब की बार कहीं लगे वोट अब की बार कटे नहीं? वोट एक भी नहीं कटेगा आपके, तो सीधा मोदी के साथ। सीधा मोदी के साथ? हाँ। तो मोदी जी तो पिछली बार भी हम मोदी के साथ। पिछली दफ़े नहीं, कि पिछली दफ़े आपको बता रहा हूँ ना कि परेशानी ये थी कि उन्होंने कई खड़े कर दिए, उनमें से कुछ खींच लिए वोट और उनके कुल 34,000 वोट आए, बाकी उनके वोट जो आए ना उनसे ओवर हो गए। वही जीतेगी बीजेपी। मतलब अब तो पहले 2 चुनाव लड़ रहे थे, अब एक ही लड़ रहा है, इसलिए जीतेगी बीजेपी। हाँ, हमने पिछली बार बीजेपी का ही जो कैंडिडेट अब दूसरी पार्टी में खड़ा हो, खेल खराब कर दिया। खेल खराब कर दिया, अब वो एक हो गए दोनों। अब दोनों एक है। हाँ, इसलिए जीतेगी अब। काफ़ी आप देखा कि सर्दियों का मौसम आने वाला, लेकिन रामगढ़ की जो सियासत है, रामगढ़ में जो माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, वजह है उपचुनाव। तो कई लाग रही हो इस बार उपचुनाव के मायने जो समीकरण है वे भी तरीका रहे जो हर बार रिया है, या फिर इस बार कुछ बदल सके? नहीं, इस बार भी ऐसा ही है। इस बार भी बदलने वाला तो मेरे ख्याल से तो नहीं है,
क्योंकि जो सुखवंत जी हैं वो पहले दूसरी पार्टी में चले गए थे, अब फिर वो वापस वो बीजेपी में आ गए, तो इससे थोड़ा माहौल बदलता है। और फिर भाई जय जी भी उनसे थोड़े खफा थे बीच में, फिर बीच में सुलह हो गया उनका, तो इसलिए उन्होंने शायद समर्थन दे दिया, क्या पता ऊपर से दिया हो या कोई पता नहीं चलता। ये राजनीति है, अगर वो सुखवंत जी जीत जाते हैं तो जय जी की राजनीति ख़त्म हो सकती है। तो इससे मेरे को लगता है जुबेर जी पार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस का विकास कार्य भी अच्छा है, जुबेर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था पहले। अब जुबेर जी के बच्चे लड़के जी जो खड़े हो रहे हैं वो भी शायद उम्मीद है अच्छा ही काम करेंगे और बहुत बढ़िया। और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस का कार्य पिछले वर्षों से भी काफ़ी अच्छा रहा है। अब भजन लाल जी ने जो किया है वो रोज़गार के लिए तो शायद मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसा करवा सकते हैं कि इन्होंने एक बीजेपी ने पहले कांग्रेस ने निकाली थी भर्ती सफाई कर्मचारियों की, तो अब जो ये भजन लाल जी ने जो 24,000 की भर्ती निकाली है उसमें उसको एक अनुभव ऐसा रख दिया है जो कि वाल्मीकि समाज के लिए बिल्कुल खिलाफ ही है। तो वाल्मीकि समाज का जो इन्होंने अनुभव लिया है वो इनकी राजनीति को यहाँ रामगढ़ में शायद ही चलने देगा, क्योंकि ये बहुत ही बेकार ऐसा निर्णय लिया है कि जो वाल्मीकि समाज से अनुभव लिया जा रहा है वो गलत लिया जा रहा है। क्यों, वाल्मीकि समाज तो जन्म से ही एक अनुभवकारी होता है सफाई कर्मचारी का, तो इन्होंने वो वाल्मीकि समाज के एक विरुद्ध लिया है निर्णय। तो जी को खामियाजा जो रामगढ़ में भुगतना पड़ सके, वो खामियाजा इनको रामगढ़ में भुगतना पड़ सकता है। क्यों, ये जो वाल्मीकि समाज है अगर तो ये तो शायद ही उनको वोट दे, ऐसा लग रहा है मुझको। अभी जो लोग हैं बम आधो कांग्रेस की तरफ माहौल बन रही हो तो कुछ बीजेपी की तरफ बन रही है, और ज़्यादातर लोग अब बोल रहा है कि शायद जुबेर खान जो कि पूर्व विधायक रह चुका है, बांका करा गया काम जो है बेबांका बेटा ने जो उम्मीदवार है अभी कांग्रेस का आर्यन बन फ़ायदा पहुंचा सके। दूसरी तरफ लोग बीजेपी का प्लस पॉइंट ये बता रहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तो शायद लोगों की अमानसिकता कि भाई सरकार के साथ रहे तो फ़ायदा हुई भी वजह बीजेपी ने है वो फ़ायदा मिल सके। तो मुकाबलो एक बार कांटा को होने वालों है। तमाम जानकारी आपके साथ साझा करा, जुड़े रहिए झलको राजस्थान के साथ में। आपकी पूरी रिपोर्ट पर कई प्रतिक्रिया है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसार, राम राम।